ओ रोमियो का ट्रेलर ये सिर्फ कुछ एक्शन सीन्स को एक साथ जोड़कर नहीं बनाया गया है। नहीं, इसके अंदर एक आइडिया है, एक बहुत ही खतरनाक आइडिया जो प्यार मोहब्बत की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का डीएनए है। ये कोई शायरी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी बद्दुआ जो किरदारों की किस्मत लिखती है और शायद उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मोहब्बत एक बद्दुआ बन कैसे जाती है। ट्रेलर हमें दिखाता है कि देखिए, जब प्यार गलत इंसान से गलत वक्त पर और सबसे जरूरी एक गलत दुनिया में होता है ना, तो वो कोई तोहफा नहीं रहता, वो एक श्राप बन जाता है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक बदलाव से। एक कैरेक्टर है जो पहले रंडीबाज था और अब वो रोमियो बन रहा है। सुनने में तो ये बिल्कुल एक क्लासिक लव स्टोरी जैसी फील देता है ना, कि भाई एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो प्यार में पड़कर सुधर रहा है। लेकिन यहीं पर ट्रेलर एक बहुत बड़ा धोखा लेता है। ये जो बदलाव है ना, ये किसी खूबसूरत कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये तो उस बद्दुआ का पहला कदम है। यहां रोमियो बनना कोई हीरो बनना नहीं है, बल्कि एक जाल में फंसना है। प्यार यहां रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि एक अंधेरी खाई की तरफ और जोर से धकेलता है। और ये खाई तब और भी गहरी हो जाती है जब हम उस दुनिया को देखते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। ये कोई फूलों का बगीचा नहीं है, ये कांटों और खून से सनी हुई जमीन है। इस दुनिया के नियम बहुत सीधे और साफ हैं। यहां जिंदगी की बोली लगती है। बस एक सवाल, एक सुपारी का कितना लेते आप? और ये सवाल हमें सीधे उस माहौल में खींच लेता है जहां मौत खरीदी और बेची जाती है। और यहां की जो हिंसा है वो भी कोई आम नहीं है। वो सिर्फ जान नहीं लेती, वो तो शरीर से आत्मा काट के ले जाती है। मतलब ये लाइनें हमें उस बेरहमी का एहसास कराती हैं जो इस दुनिया की हवा में ही घुली हुई है। लेकिन इसी क्रूरता के बीच एक आवाज ये भी कहती है कि किसी को मारना इतना आसान नहीं होता। और ये दिखाता है कि इस दुनिया का हर किरदार पत्थर दिल नहीं है। हिंसा का एक बोझ है, एक कीमत है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है, फिर चाहे वो शिकारी हो या खुद शिकार। और जब प्यार और हिंसा की ये कीमत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब इंसानियत की एक लकीर होती है जो पार हो जाती है, और उस लकीर के उस पार एक हैवान जन्म लेता है। ट्रेलर का ये डायलॉग सच में दिल दहला देता है। एक बार वो लकीर पार हुई, अंदर हमेशा के लिए एक हैवान पैदा हो जाता है। ये कोई पल भर का गुस्सा नहीं है, नहीं, ये एक परमानेंट बदलाव है, जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बस वही है ये हैवान बाहर किसी को बाद में मारता है, ये सबसे पहले किरदार की अपनी रूह को मारता है। ये एक अंदरूनी तबाही है, और एक बार ये हैवान पैदा हो गया तो फिर आप वापस वो इंसान कभी नहीं बन सकते जो आप पहले थे। और फिर इसी अंदरूनी तबाही से एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब लड़ाई दुनिया से नहीं है, अब लड़ाई खुद से है, जिस्म की चाहत और रूह की हकीकत के बीच की लड़ाई। सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन। एक तरफ वो हैवान खड़ा है जिसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ हासिल कर लेना है, और दूसरी तरफ एक रूह है जो साफ साफ कह रही है कि वो बिकाऊ नहीं है। क्या कहती है? आपको मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए, जो इस जन्म में तो आपको नहीं मिल सकती। और यहां रूह का मतलब सिर्फ आत्मा नहीं है। रूह मतलब किसी इंसान का पूरा वजूद, उसकी असल पहचान। और कहानी अब इस पॉइंट पर आ चुकी है जहां शायद जिस्म मिल भी जाए, पर वो जो असल पहचान है, वो रूह, वो हमेशा के लिए पहुंच से बाहर हो चुकी है। तो जब प्यार बद्दुआ बन जाए, जब इंसान खुद हैवान बन जाए, और जब रूह पहुंच से बाहर हो जाए, तो फिर बचता क्या है? सिर्फ एक चीज, नफरत। और उसी नफरत की कसम। प्यार का सफर अब खत्म हो चुका है। उस बद्दुआ ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। अब जो कुछ भी बचा है वो बस एक मकसद है, एक ऐसा मकसद जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इस लाइन की हिंसा को महसूस कीजिए। मैं तुझे अपनी हर सांस से नोच नोच के निकालूंगा। ये भूलने की कोशिश नहीं है, ये अपने अंदर से प्यार की यादों को बेरहमी से उखाड़ फेंकने की कसम है, ताकि जो जगह खाली हो उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत को भरा जा सके। और यहीं पर रोमियो का ट्रेलर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। क्या वाकई हर जुनून वाली मोहब्बत का अंजाम नफरत ही होता है? क्या प्यार और नफरत सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?
और जब भी वो सिक्का उछाला जाता है तो क्या हमेशा हमेशा नफरत ही ऊपर आती है?